सबसे पहले आपको बताएं, क्रिकेट की दुनिया से खबर यह है कि पीसीबी ने कोई भी होम सीरीज न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने से इनकार कर दिया है। अब ये नहीं होगा कि वो हमसे अपना मतलब निकालें और चले जाएं। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने दो टोक मौकिफ अपनाया। कहा यह जानना है कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया गया। न्यूजीलैंड को थ्रेट था तो शेयर करते, अब दुबई पहुंच गए हैं, अब बता दें। हमें अपनी पोजीशन के हिसाब से अपनी इनिंग्स खेलनी है, किसी मैच का बॉयकॉट नहीं करेंगे, टूट फूट का शिकार नहीं होंगे, अपनी खुददारी और क्रिकेट के लिए सख्त फैसले करना होंगे। पता चल रहा है कि कौन दोस्त है और कौन साथ खड़ा है। क्या चीज है कि मुझे ये बताओ कि अगर दिसंबर में टूर है तो अक्टूबर में आप आके मुझे कहोगे कि जी आज जो है वो हम नहीं आ सकते हैं, तो फिर हम जो है वो इसी तरह से जो है वो अपनी सेक्रीफाइस करें अपनी ईगो को, फैंस की इज्जत को। ये होने वाला नहीं है। सो मैं इनसे कुछ ना कुछ इसके ऊपर बात करूंगा, आईसीसी के ऊपर, कि इसका कोई लाएअमल होना चाहिए जहां पे हमें गारंटीज हों। और ठीक है, मान सकते हैं कि अगर टर्बुलेंस होती है तो हम खुद ही ना शायद बुलाएं ने। पॉइंट ये है ना कहने का, हम भी कोई ऐसे नहीं है इररिस्पॉन्सिबल क्रिकेट बोर्ड। हमें पता चल जाता है कि जब सिचुएशन जो है वो नाजुक होती है कि हम किसी को बुला के और अपने आप को जो है वो भी एंडेंजर नहीं करना चाहते ना। दोनों टीम्स की बसेस न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की इकट्ठी रवाना होती हैं। तो ये नहीं था कि न्यूजीलैंड को थ्रेट था और वो शेयर नहीं किया तो पाकिस्तान जो है वो उसके लिए थ्रेट नहीं था। ये मुझे समझ नहीं आई कि हम कोई लेसर लोग हैं। हमें बताओ तो सही कि हम अपनी सिक्योरिटी के लिए बता दो। तुम चले तो गए दुबई से, तो हमें अब तो शेयर करो ना कि क्या थ्रेट था, ताकि हम उसको देख। इनको पता है कि इनके पास उस लेवल का थ्रेट ही नहीं था कि आप वॉकआउट कर सकते टूर पे। इनका थ्रेशोल्ड इतना सा है न्यूजीलैंड का। देर के बाद पाकिस्तान में जो है वो बड़ी टीम्स ने आना था और ये हमारा सबसे भरपूर सीजन था, तो वहां पे भी जो हमें एक तरह से बैकिंग चाहिए थी और हमारा ओवरऑल जो हमने हजारों बेबी स्टेप लिए थे उसको सामने रखते हुए भी पाकिस्तान के इमोशंस की इनफैक्ट कदर नहीं की गई, जिसकी वजह। इंग्लिश टीम के दौरे पाकिस्तान की मनसूखी पर इंग्लैंड के अंदर से आवाजें उठने लगी। बरतानवी सहाफी ने इंग्लिश बोर्ड को दोहरा मयार बेनकाब कर दिया। जॉर्ज डुबेल ने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को खबरदार किया कि दोहरा मयार दोस्तों से महरूम कर देगा। पाकिस्तान ने सख्त तरीन हालात में इंग्लैंड का दौरा किया। बरतानवी सहाफी ने याद दिलाया कि चैंपियंस ट्रॉफी से कबल लंदन में दहशतगर्दी का वाकया हुआ था। एशेज से कबल दहशतगर्दी हुई थी। न्यूजीलैंड विमेन टीम को इंग्लैंड में धमकी मिली, मगर उस धमकी को रद्द कर दिया गया। अगर लंदन में जिंदगी जारी रह सकती है तो लाहौर में क्यों नहीं। पाकिस्तान की मनसूखी पर बरतानवी सहाफ़ी जॉर्ज डुबेल ने कहा कि ईसीबी की दोहरे मयार की वजह से इंग्लिश क्रिकेट दोस्तों से महरूम हो जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल लंदन में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ। एशेज से कबल दहशतगर्दी हुई। न्यूजीलैंड वुमेन टीम को इंग्लैंड में धमकी मिली, मगर इस धमकी को रद्द कर दिया गया। जॉर्ज डुबेल का कहना था कि हाल ही में मैचेस के दौरान तमाशाई मैदान में आ गए। ऐसा कहीं और होता तो इंग्लैंड क्या करता। अगर लंदन में ज़िंदगी जारी रह सकती है तो लाहौर में क्यों नहीं। ईसीबी के रवैये ने क्रिकेट में कौमों के दरमियान फासले बढ़ाए हैं। क्रिकेट वेबसाइट पर तबसरा करते हुए उनका कहना था कि बरतानवी दफ्तर खारजा ने ट्रैवल एडवाइजरी नहीं बदली, सिक्योरिटी मशीन ने भी कुछ नहीं कहा, सिफारत खाना भी मुतमईन था, मगर दौरा मनसूख हुआ। सिक्योरिटी ईसीबी के फैसले की वजह नहीं थी। इंग्लैंड के दौरे पाकिस्तान की मनसूखी पर कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने मायूसी का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि हमने हमेशा क्रिकेट के मफादात को तरजीह दी, दूसरे ऐसा नहीं करते। न्यूजीलैंड के दौरे पाकिस्तान की मनसूखी के बाद इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने भी पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया, जिससे क्रिकेटर्स और फैंस शदीद मायूस हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन बाबर आजम ने सोशल मीडिया पर अपने मैसेज में कहा कि एक बार फिर हमें मायूसी का सामना करना पड़ा है। हमने हमेशा क्रिकेट के मफादात को तरजीह दी, दूसरे ऐसा नहीं करते। बाबर आजम ने मजीद कहा कि हमने क्रिकेट में बहुत लंबा सफ़र तय किया है। हम न सिर्फ यहाँ रहेंगे बल्कि आगे भी बढ़ेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान हर किस्म की बैनुल-अक़वामी सयाहत, खेलों और कारोबारी सरगर्मियों के लिए महफूज है। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ खित्ते में अमन के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ ने यह बात मुलाकात के लिए आए यूनान के सफ़ीर से दौरान गुफ्तगू कही। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी, अफगानिस्तान की सूरत हाल और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान अफगान अवाम को मुस्तहकम और खुशहाल मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। मुश्तरका मफाद के तमाम शोबों में दो तरफ़ा तबादले की हौसला अफजाई करते हैं।
यूनानी सफ़ीर ने अफगान सूरत हाल पर पाकिस्तान के किरदार और कामयाब इनखला के लिए किए गए ऑपरेशन पर पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। यूनानी सफ़ीर ने पाकिस्तान की अफगानिस्तान से कामयाब इनखला ऑपरेशन और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान के नंबर 1 चैनल जियो से नशर होने वाली 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत ने भारत में भी मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। खुदा और मोहब्बत यूट्यूब पर भारत में नंबर 1 ट्रेंड बना रहा। खुदा और मोहब्बत सीरीज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नए से नए रिकॉर्ड बना रही है। इंडिया में खुदा और मोहब्बत यूट्यूब पर नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। ड्रामा शुरू होते ही फिरोज खान को भारत से लाखों मद्दाहों ने ट्विटर पर फॉलो करना शुरू कर दिया। खुदा और मोहब्बत की आखिरी किस्त को पहले 48 घंटों में 1.5 करोड़ लोगों ने देखा। ये भी पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक नया रिकॉर्ड है। दोनों मरते मर जाएंगे।